पहले बात करेंगे शिवराज कैबिनेट के विस्तार की, जहां पर मंत्रिमंडल विस्तार लगभग तय माना जा रहा है। तो बता दें आपको, आज शाम को शपथ हो सकती है। विंध्य से राजेंद्र शुक्ल शपथ लेंगे। रीवा से राजेंद्र शुक्ल भोपाल के लिए रवाना हो गए। तो महाकौशल से आपको बता दें कि गौरी शंकर बिसेन शपथ लेंगे। तो सुबह 10 से 11 बजे तक का जो समय है वो सीएम ने रिजर्व रखा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर शिवराज कैबिनेट का मंत्रिमंडल विस्तार लगभग तय माना जा रहा है। रीवा से विधायक राजेंद्र शुक्ला और बालाघाट से विधायक और पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष गौरी शंकर बिसेन का नाम जो है वो आगे चल रहा है। खाली पदों के हिसाब से आपको बताते चले कि 4 मंत्री बनाए जाने हैं। और ये भी आपको बता दें कि राहुल लोधी का नाम भी चल रहा है। इस समय आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के साथ 30 मंत्री हैं और कुल पद मुख्यमंत्री समेत 35। ऐसे में अभी आपको बता दें कि चले कि 4 मंत्री बनाए जाने। और आपको बता दें कि मंत्रिमंडल विस्तार लगभग संभव माना जा रहा है। विंध्य से राजेंद्र शुक्ल मंत्री बनाए जा सकते हैं। और खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी फुल लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज जी, विंध्य से लगातार ये बातें सामने आती रही हैं कि किसी को कैबिनेट में जगह नहीं दी गई। इस बार राजेंद्र शुक्ल का नाम सामने आ रहा है, गौरी शंकर बिसेन का भी नाम सामने आ रहा है बालाघाट से। किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि यहाँ पर सियासी समीकरण साधने की कोशिश है, जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण सभी साधने की कोशिश है चुनाव से पहले। देखिए, चुनाव में अब बहुत कम समय बचा है, यानी जो भी मंत्री बनेंगे वो करीब 1.5-2 महीने के मंत्री रहेंगे, क्योंकि संभावना ये भी है कि 5 से 10 अक्टूबर के बीच में आचार संहिता लग सकती है। लेकिन इस बीच में यदि मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है तो जातिगत समीकरण साधना, क्षेत्रीय समीकरण साधना, ये सब इसके पीछे नजर आता है। और लगभग क्या अब तो तय माना जा रहा है, क्योंकि राजेंद्र शुक्ल रवाना हो गए हैं। अभी अभी जो खबर आ रही है रीवा से भोपाल के लिए, और संभावना है कि 11 बजे वो यहाँ पहुंच जाएंगे, यानी 10 से 11 के बीच में तो मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होगा। देर शाम भी 8 से 9 का जो समय है वो मुख्यमंत्री ने रिजर्व रखा है। 2 समय रिजर्व रखे, 10 से 11 और 8 से 9। तो हमें लगता है इस बीच में कहीं संभावना बनती है कि मंत्रिमंडल विस्तार हो जाए। हो सकता है कल भी हो, लेकिन बहुत संभावना आज ही है, क्योंकि दोनों को यहाँ बुला लिया गया है। गौरी शंकर बिसेन ने साफ कह दिया, मेरी फोन पर उनसे चर्चा, उन्होंने कह दिया कि मुझे यहाँ रुकने के लिए कहा गया। तो अब इसमें इफ एंड बट कुछ रह नहीं जाता है। ये तो तय हो गया है कि मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा भी अब जब मीडिया से बात किए हैं तो उन्होंने कहा कि आगे आगे देखिए सब समझ आ जाएगा। तो संभावना यही, उस तरफ उन्होंने भी इशारा किया। लेकिन जहां तक जातिगत समीकरण या बाकी समीकरणों को समझे तो विंध्य से कोई मंत्री था नहीं। ये जरूर है कि गौतम विधानसभा के अध्यक्ष हैं। उसके बाद से फिर लगातार नामों की चर्चा, राजेंद्र शुक्ल को लेकर कई बार चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। लेकिन अब चुनाव के ठीक पहले उन्हें मंत्री बनाने की संभावना बड़ी तेज हो गई है। गौरी शंकर बिसेन जातिगत समीकरण भी है, दूसरा क्या कुछ नई सीटें वहां से घोषित किया जाना, जो मेरे पास जानकारी है। तो ऐसे सीनियर लीडर कहीं नाराज ना हो जाए। पवार बिसेन काफी बड़ा वर्ग वहां पर जातिगत समीकरणों की दृष्टि से माना जाता है, तो उनको ये मंत्री बनाने की बात कही जा रही है। 2 नाम और है, राहुल लोधी और जालिम सिंह पटेल के नाम की चर्चा भी है, क्योंकि 4 पद ऐसे हैं जिन्हें मंत्री पद बनाया जा सकता, खाली है अभी पद। तो संभावना यह है कि वैसे 2 पर लगभग तय हो गया, 2 और कोई नाम भी उसमें शामिल हो सकता है कोई जनजाति से नाम भी सामने आ जाए। तो अब हम ये कह सकते हैं कि चुनाव के ठीक पहले फिर एक बार शिवराज जी का मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है और इसकी रणनीति, इसके नाम तय हो गए। बिल्कुल, मंत्रिमंडल विस्तार लगभग तय माना जा रहा है। 4 नाम फिलहाल आगे चल रहे हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए मनोज जी, और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, विंध्य से राजेंद्र शुक्ल का नाम आगे चल रहा है। इसके साथ ही आपको बताते चले कि महाकौशल से गौरी शंकर बिसेन शपथ ले सकते हैं, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं, क्योंकि बिसेन का बयान भी सामने आया कि उन्हें भोपाल में रहने को कहा गया है। ऐसे में ये संभावना जताई जा रही है कि वो आज ही शपथ ले सकते हैं। इसके साथ ही आपको बताते चले कि प्रीतम लोधी का नाम भी सामने आ रहा है, जालम सिंह का नाम भी सामने आ रहा है। ऐसे में चुनाव करीब है और चुनाव को देखते हुए जातीय समीकरण साधने की कोशिश की जा रही है मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए। और ये बात समझ रही है पार्टी की, देखिए चुनाव करीब है और विंध्य से लगातार ये कहा गया है कि वहां से किसी भी विधायक को, किसी भी नेता को कैबिनेट में जगह नहीं मिली। और ऐसे में विंध्य से जहां सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण राजेंद्र शुक्ल का नाम सामने आ रहा है, उनको कैबिनेट में जगह मिल सकती है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मंत्रिमंडल विस्तार लगभग तय माना जा रहा है। आज शाम को शपथ हो सकती है, ये जानकारी भी सामने आ रही है।
बता दें आपको, रीवा से राजेंद्र शुक्ल भोपाल के लिए रवाना भी हो गए हैं। वहीं गौरी शंकर बिसेन का भी बयान सामने आया कि हमें भोपाल में रहने को कहा विधानसभाओं के प्रत्याशी हैं, उनका प्रशिक्षण आज दिन भर भोपाल कार्यालय में होगा कि उन्हें अपने क्षेत्र में अब मैदान में जो कमान संभालनी है, तो उसके बारे में हमारा नेतृत्व उनके साथ आज बातचीत करेगा और उन्हें कई बिंदुओं पर जो एक अच्छा चुनाव लड़ने के लिए क्या क्या हो सकता है, उन सारी बातों का आज उनके बीच सांसद और दूसरी लिस्ट भी आ सकती है सर जल्द। कुछ भी हो सकता है सर। तैयारी है, चुनाव चंद्रयान की लैंडिंग भी है सर आज। देखिए इसके तो देखिए, इस विस्तार के जरिए विधानसभा चुनाव से पहले जातिगत समीकरण के साथ नाराजगी और क्षेत्रीय संतुलन साधने की भी कोशिश है। विंध्य से आपको बता दें कि राजेंद्र शुक्ल का नाम लगभग तय है। महाकौशल से गौरी शंकर बिसेन का नाम सामने आ रहा है और ये भी जानकारी सामने आ रही है कि आज ही शपथ ये ले सकते हैं।